बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी ज़बरदस्ती पकौड़ों की रेसिपी के लिए हो जाइए तैयार। ये पकौड़ों की रेसिपी रिवायती पकौड़ों की रेसिपी से बिल्कुल ही अलग है। सुपर क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस और 10 गुना ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये आम पकौड़ों से और बनाने इंतहाई इंतहाई आसान। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, रेसिपी स्किप नहीं करनी। उसके बाद जब आप इसको ट्राई करेंगे मज़ेदार ना बने तो फिर कहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, टाइम की बचत करते हुए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को छील कर ग्रेट करके पानी में डुबो के रख दिया था। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने धो के रखा था। अब हमने क्या करना है, 1 से 2 अगर आप कप पानी इसमें से निकाल लेंगे तो स्टार्च मैक्सिमम इसका रिमूव हो जाएगा और जो पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है? तो मैंने इसका स्टार्च जो है वो रिमूव कर लिया था। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से अच्छी तरह से इसमें से पानी निचोड़ के इसको जो है वो हमारे मिक्सिंग बाउल में डाल दूँगी। तो जी सारे पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैं निचोड़ के उनको इस बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये जो मैं आपको रेसिपी की जितनी भी मेजरमेंट बताऊँगी, ये 2 मीडियम साइज़ के जो पोटैटोज़ हैं उसके लिहाज से, ठीक है, मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने 2 ही मीडियम साइज़ के अनियन जो है वो लिए थे, उसको मैंने स्लाइस करके डाला है और यहाँ पे हैंडफुल हरा धनिया मैं इसमें डाल दूँगी और ये 3 से 4 कटी हुई बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो आप इनको कूट के भी डाल सकते हैं और यहाँ पर 3 स्लाइसेस लिए हैं मैंने ब्रेड के। ब्रेड यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही अच्छा ट्विस्ट और अच्छा टेस्ट देता है पकौड़ों को। अब हमने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना वो मैंने पानी ले लिया है थोड़ा-सा, जिसमें मैं ब्रेड को जो है वो भिगो सकूँ अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने 1 पीस ब्रेड का लिया है, उसको अच्छी तरह से डिप करेंगे। जब ये पूरा पानी से भर जाएगा ब्रेड तो हमने इसको उठाना है इस तरह से, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से गीला हो गया है और इसको इस तरह से हमने हाथों के दरमियान प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल देना है। और जो मिक्सिंग बोल था जिसमें हमने बाकी इंग्रेडिएंट डाले थे उसमें हम डालते जाएँगे। तीनों ब्रेड को हम इस तरह से भिगोएँगे, उनको निचोड़ेंगे और उसके बाद हम मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। अच्छा, 3 ब्रेड से भी ये रेसिपी बन सकती है आराम से, लेकिन मुझे जो है ना वो ब्रेड का टेस्ट पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 3 के बजाय ना 1 और इसमें डाल के तो 4 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है? चौथा ब्रेड भी मैंने सेम उसी तरीके से ऐड किया जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो अब आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, आपने इसमें पानी नहीं डालना। पानी के बगैर ही हम बड़ा ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है ना वो तैयार करेंगे, सुपर क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून बेसन के। इनिशियली मैं इसमें इतना ही बेसन डालूँगी क्योंकि इस रेसिपी में जो है ना वो बेसन इतना ज़्यादा नहीं डलता, ठीक है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा का ऐड करूँगी, ज़ीरा का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हाफ़ टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा का पाउडर भी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून फुल जो है वो इसमें जाएगा धनिया पाउडर और उसके बाद 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है मैंने हल्दी का। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट का। ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल बैलेंस मेजरमेंट है। आप अगर बहुत तीखा खाते हैं ना तो फिर आप अपने लिहाज से चेक करके इसमें और डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है, 1 टीस्पून फुल इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स का और 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो मैं सूखी मेथी इसमें डाल दूँगी। पकोड़े हों और सूखी मेथी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले ही मैंने आपको बताया है कि पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसमें ब्रेड गीली है तो वो उतनी ही इनफ है हमारे पकौड़ों को अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए। इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा और देखेंगे कि यहाँ पर पकौड़े बाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सिर्फ़ हमने बेसन की इतनी ही क्वांटिटी डालनी है इसमें कि जो मिक्सचर है ना वो अच्छी तरह से बाइंड होने लग जाए और हम पकौड़े बना सकें। अभी ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रहा तो यहाँ पर मुझे 2 टेबलस्पून बेसन की और ज़रूरत होगी, तो मैं ऐड करती हूँ इसमें 2 टेबलस्पून बेसन के। और जनाब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया है, बिल्कुल बाइंड हो रहा है अच्छी तरह से। तो ये रेडी है कि अब हम इनके पकौड़े बनाएँ। अगर यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। ऑयल अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से जब गरम हो जाएगा सुपर हॉट, तो हम इसमें पकौड़े बनाएँगे। ओके जी, फ्राई करते वक्त अगर आप चाहें तो आप थोड़ा-सा अमाउंट लेके उसको इस तरह से बॉल की शेप में कन्वर्ट करके भी आप उनको डीप फ्राई कर सकते हैं, या नॉर्मली जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरह से भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे भी आप चाहें। बस कीप इन माइंड कि ये जो पकौड़े हैं ना बहुत ही सुपर डुपर क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बाहर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। क्रिस्पी और सॉफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है। अच्छा जी, गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमने इसको पका लिया है और थोड़ा थोड़ा जो है ना वो एक साइड रह गई है तो उसको भी पकाएंगे।
तब तक मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पर मिक्स वेजिटेबल्स के बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ों की रेसिपी है, चिकन पकौड़ों की रेसिपी भी है। उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब ये पकौड़े भी जो है ना ये ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, तो मैं एक दफ़ा आपको इनका क्लोज़अप दिखा देती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार हैं। अच्छा जी, अगर आपने यहाँ तक मेरी रेसिपी देख ली है ना, तो इसका मतलब है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहा है। बहुत खुशी होती है ये जानकर के बहुत दूर-दराज़ और पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो हमारी वीडियो देखते हैं। मैंने ये पकौड़े सर्व किए हैं ग्रीन चटनी के साथ। इस ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये चटनी आप बनाकर 2 महीने तक आराम से सेव कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ चटनी है, ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। तो जी, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को कीजिए लाइक। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।